एसएससी जीडी 2026 एक ऐसा एग्जाम जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। हम उन सिस्टमैटिक फेलियर्स, गिरफ्तारियों और तकनीकी हैकिंग के तरीकों को समझेंगे जिन्होंने इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि क्या एसएससी जीडी 2026 कैंसिल होने वाला है? दिन रात मेहनत करने वाले लाखों कैंडिडेट्स के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा है, खासकर तब जब परीक्षा में भयंकर कुप्रबंधन और हाईटेक चीटिंग गैंग्स के शामिल होने की खबरें रोज सामने आ रही हैं। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 13 लाख रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस क्राइसिस का लेवल समझने के लिए बस ये जानना काफी है कि चीटिंग सिंडिकेट्स यानी सॉल्वर गैंग्स एग्जाम पास कराने की फुल गारंटी के नाम पर एक एक स्टूडेंट से 13 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, घोटाले की संरचना। दूसरा, रिमोट हैकिंग सिस्टम। तीसरा, सिस्टम की विफलताएं। और अंत में आगे क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, घोटाले की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ द स्कैम। ये कोई लोकल धांधली नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कई राज्यों में फैला हुआ क्रिमिनल नेटवर्क है। यूपी और उत्तराखंड एसटीएफ के एक्शन के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज इसके मेन हब निकले, जहां से 50 लाख कैश के साथ 7 लोग अरेस्ट हुए। देहरादून में तो बकायदा सेंट जॉन्स जैसी अकेडमी सील कर दी गई है। और इन सबके तार जुड़ते हैं बिहार के नालंदा और पटना से, जहां से ये पुराने और शातिर सॉल्वर गैंग्स अपना ऑपरेशन चलाते हैं। और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस और जाली आईडी पकड़े जाने के बाद अब देश भर के 500 से भी ज्यादा एग्जामिनेशन लैब्स शक के घेरे में आ चुके हैं। 500 प्लस। सोचने वाली बात है कि धांधली का ये जाल असल में कितना बड़ा है। इनका पैसे ऐंठने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक और निर्दयी है। शुरुआत में फॉर्म भरने और सेंटर मैनेज करने के नाम पर 1 से 2 लाख का एडवांस लिया जाता है। बेचारे गरीब कैंडिडेट्स को इसके लिए कभी-कभी अपनी पुश्तैनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ जाती है। और एग्जाम के बाद जब स्क्रीन शेयरिंग से काम हो जाता है तो गारंटी के तौर पर छात्रों के ब्लैंक चेक या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास बंधक बनाकर रख लेते हैं जब तक कि पूरी रकम ना मिल जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द रिमोट हैकिंग सिस्टम। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर डिजिटल एग्जाम्स हैक कैसे होते हैं। भूल जाइए वो पुराने पेपर लीक के तरीके। यहाँ खेला जाता है रिमोट एक्सेस हैकिंग का गेम। मतलब कैंडिडेट बस चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, एकदम किसी डमी की तरह, और मीलों दूर बैठा कोई हैकर या एक्सपर्ट उसके कंप्यूटर की स्क्रीन और कर्सर को कंट्रोल करके सही जवाब दे रहा होता है। ये पूरी सेटिंग मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में होती है। पहला, सेंटर के स्टाफ से मिली भगत करके एक पैरेलल लोकल नेटवर्क तैयार करना। दूसरा, एग्जाम शुरू होते ही एनीडेस्क, अल्ट्राव्यूअर या एमी एडमिन जैसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का एक छिपा हुआ वर्जन बैकग्राउंड में चालू कर देना। और तीसरा, फाइनल स्टेप, सेंटर से 2 से 5 किलोमीटर दूर किसी कार या होटल में बैठा एक अनुभवी सॉल्वर मजे से स्क्रीन कंट्रोल करता है और पूरा एग्जाम सॉल्व कर देता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, सिस्टम की विफलताएं और प्रशासनिक कुप्रबंधन। सिर्फ हैकर्स ने ही नहीं बल्कि खुद सिस्टम ने भी कैंडिडेट्स की परेशानी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एग्जाम होना था 28 मई 2026 को, लेकिन बकरीद की वजह से इसे अचानक एक दिन पहले यानी 27 मई कर दिया गया। अब जिन्होंने पहले से ट्रेन या बस की बुकिंग करा रखी थी उनके लिए तो ऐन वक्त पर हुआ ये बदलाव एक भयंकर लॉजिस्टिक नाइटमेयर बन गया। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। कैंडिडेट्स को उनके होम टाउन से 300 से 500 किलोमीटर दूर के सेंटर दे दिए गए। ऊपर से जानलेवा गर्मी और लू, जिसकी वजह से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद जब वो किसी तरह सेंटर पहुंचे तो वहां बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में आई खराबी के कारण एंट्री मिलने में घंटों लग गए। इस पूरे प्रोसेस ने कैंडिडेट्स को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। तो अब सवाल उठता है, सेक्शन 4 आगे क्या होगा? हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसएससी ने अभी तक एग्जाम कैंसिल करने का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है। इसलिए सिर्फ ssc.gov.in की जानकारी पर ही भरोसा करना सही है। हालांकि पूरे एग्जाम को रद्द करने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिन लैब्स में गड़बड़ी साबित हो चुकी है वहां दोबारा एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं।
लेकिन इस पूरे क्राइसिस ने सिस्टम की जवाबदेही पर कुछ बहुत ही तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों सरकारी टेंडर बार बार उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों या दागी लैब्स को दिए जाते हैं जो पहले भी सस्पिशियस पाई जा चुकी हैं? ऐसे सेंटर्स को इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम कराने की परमिशन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये हैकिंग तभी मुमकिन है जब वहां एक्टिव इंटरनेट पोर्ट्स हों। तो फिर एग्जाम के दौरान रिमोट एक्सेस को रोकने के लिए लोकल पोर्ट्स और इंटरनेट को पूरी तरह से ब्लॉक करने वाले स्ट्रिक्ट नेटवर्क आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं लागू किए जाते? और सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए, सिस्टम के इस फेलियर के बीच फंसे उन ईमानदार कैंडिडेट्स के मानसिक तनाव और बर्बाद हुए मौकों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? वो स्टूडेंट्स जो दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं और जिनकी उम्र सीमा बस खत्म ही होने वाली है। इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।